पंजाब के लुधियाना के कस्बा समराला में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे और इससे पहले वो श्री माछीवाड़ा साहिब में ऐतिहासिक गुरुद्वारा चरण कबल साहिब में नतमस्तक भी हुए। उन्होंने माथा टेका और प्रसाद भी ग्रहण किया। इसके बाद गुरुद्वारा साहिब की परिक्रमा भी की। सीएम सैनी ने यहां पर गुरुद्वारा साहिब के इतिहास के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने यहां पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से सम्मान भी उनको किया गया और उनके स्वागत के लिए देहात लीडरशिप भी मौजूद रही। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आज मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी की उस धरती में माथा टेकने पहुंचा हूं जहां उन्होंने तपस्या की है। गुरुओं ने इस देश, समाज और धर्म के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इतिहास हमेशा उन्हें समर्पण करता रहेगा। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि गुरुओं की शिक्षाओं और बलिदान के कारण हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने आगे कहा कि ये माछीवाड़ा साहिब का ऐतिहासिक स्थल है जहां पर गुरु महाराज के चरण पड़े हैं। यहाँ के इतिहास को जानने का भी मुझे अवसर मिला है और यह खास मौका मिला है। जिस पेड़ के नीचे बैठकर गुरुजी ने समाज को शिक्षा दी है, आज उस स्थान के नजदीक जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया था। मैं आज सौभाग्यशाली खुद को समझता हूँ। सैनी ने इस बीच जो है आतिशी मामले में कहा कि कुछ लोग इस तरह की बातें करके अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। गुरुओं ने जो हमें शिक्षा दी है, जो संघर्ष किए हैं, उसके लिए गलत बोलना तो दूर की बात, गलत सोचना भी पाप है। सीएम नायब सिंह सैनी आज न्यू अनाज मंडी पहुंचे जहां पर चावा रोड पर भाजपा वर्कर्स के साथ रैली भी करेंगे। सूचना ये भी है कि भाजपा के पंजाब नेता सुनील जाखड़, कार्यकारी प्रधान अश्विनी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। गुरुओं और उनके परिवारों ने कुर्बानियां दी हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वीर बाल दिवस पर जो बात की है वो बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा था कि यदि गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद जी और सिंह जी कुर्बानी ना देते तो आज इतिहास ही कुछ और होता। पूरे इतिहास में आज तक सुनने को नहीं मिला कि इतनी बड़ी कुर्बानी किसी और ने दी है। आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने आगे कहा कि गुरु साहब ने अपने जीवन के कठिन समय में भी धैर्य, साहस और विश्वास नहीं छोड़ा। सिरसा नदी का यहाँ पर बिछड़ना, चारों साहिबजादों की शहादत का दर्द, चारों तरफ मुगलों का पहरा, ऐसे समय में माछीवाड़ा के जंगलों में गुरु साहब ने फरमाया था कि मित्र प्यारे नू हाल मुरिंदा दा कहना। ये गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है। यहाँ पर मुक्तेश्वर चहल भोलेनाथ जी का मंदिर है जहाँ से मुक्ति मिली थी और इस पावन धारा पर पहुंचकर मैं धन्य हो गया। मैं आज पवित्र समराला की धरती पर ऐतिहासिक प्रोग्राम में पहुंचे लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। रैली में सीएम ने कहा कि पंजाब में चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर केजरीवाल की सरकार हो, लोगों के साथ जो वादे किए हैं लेकिन किसी वादे को पूरा नहीं किया गया। मैंने हरियाणा की जनता से 217 वादे किए थे। एक साल पूरे होने पर 53 वादे हमारी सरकार ने पूरे कर लिए। ये वित्तीय साल जब समाप्त होगा 163 वादे तब पूरे हमारी सरकार की तरफ से हो जाएंगे। सैनी ने आगे ये भी कहा कि मैं मान साहब से पूछना चाहता हूं कि जो इतनी बड़ी बाढ़ आई थी तो वहां पर बताया कि कितना मुआवजा उन्होंने किसानों को दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में यदि बाढ़ में या किसी की छत भी गिरी है तो उसका मुआवजा भी हमने 450 करोड़ दिया है। किसानों की फसल खराब होने पर हमने 116 करोड़ रुपए दिए हैं। यह आपकी सरकार पंजाब में काम नहीं कर रही बल्कि चुटकुलों की सरकार सिर्फ और सिर्फ चल रही है। हरियाणा में मेरे किसान के आलू की फसल का दाम कम मिल रहा है जिसकी भरपाई हमारी सरकार खुद करती है। किसान की यदि फसल 50 रुपए भी सस्ती होती है तो भी किसान को हम घाटा नहीं होने देते, उसे पूरा हम करते हैं। किसानों के खातों में सीधा मुआवजा डाला जाता है। 11 साल में हमारी सरकार ने 15,500 करोड़ रुपए किसानों की फसल खराब होने पर मुआवजा दिया है। सीएम सैनी ने आगे कहा है कि पंजाब सरकार को हिसाब देना पड़ेगा कि किसानों को कितने रुपए दिए हैं। लोग काम देखते हैं लेकिन ये सरकार सिर्फ बातों से पेट भरती है। मुझे बताया गया कि पंजाब में मान साहब ने हमारे बुजुर्गों को 15 रुपए 3 से 4 महीने बाद देते हैं और अपने मैनिफेस्टो में इस सरकार ने कहा था कि हम बुजुर्गों को 2500 रुपए उन्हें सम्मान भत्ता देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं लेकिन लोग देख रहे हैं कि करीब 2500 रुपए कब तक सरकार उनको देती है।
हरियाणा में बुजुर्गों को हमारी सरकार 3200 रुपए देने का काम कर रही है ताकि बुजुर्गों का सम्मान कम ना हो। मैं आज कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान योजना लागू की थी और इस योजना में गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक 1 साल में इलाज करवाने का अधिकार दिया, लेकिन मान सरकार और कांग्रेस की सरकार ने ये तक नहीं किया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम मान पंजाब के लोगों के लिए सेहत संबंधी क्या काम कर रहे हैं। हरियाणा में लोगों को 5 लाख रुपए प्रति साल इलाज देने का काम कर रही है। पिछले 11 साल में 25 लाख से अधिक लोगों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। मान सरकार ने 4 साल में चुटकुलों से सिर्फ और सिर्फ लोगों का पेट भरा है। आज लोग पूछना चाहते हैं कि जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे उन वादों का क्या। सरकार ने 1100 रुपये महीना देने का काम करेंगे, लेकिन ये पैसा किसी बहन को नहीं मिला। जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। कोई भी बहन हाथ खड़ा करके बता दे कि उन्हें पैसे मिले हैं। हमने हरियाणा में घोषणा की थी कि प्रत्येक बहन को योजना का लाभ हम पहुंचाएंगे और हरियाणा सरकार ने वो काम किया भी है। साथ ही इस बीच जो है नैप सिंह सैनी की तरफ से कई चीज़ों का जिक्र किया गया है और पंजाब का ये क्योंकि दौरा रहा है, इस बीच वो पंजाब सरकार पर तंज कसते हुए भी नजर आए। बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।